हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे स्टोरी अकबर एंड बीरबल्स। यानी अकबर और बीरबल की स्टोरी से लिया गया एक पैराग्राफ है, जिसका आज हम सभी लोग सीखेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे करें। देखिए दोस्तों, स्टोरी से इसलिए लिया हूँ कि ताकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है और इससे आपका मन इसमें लगेगा। और जब आपका मन लगेगा तो आप श्योरली जो है इंग्लिश ट्रांसलेट आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें मैं आपको इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन के साथ साथ और बहुत सी जानकारियां जो अगर आएगी, कौन सा टेंस है, कौन सा यूज़ ऑफ है, उसकी भी जानकारी मैं देने वाला हूं। तो सो गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और पूरा ट्रांसलेट कैसे होगा इसको ज़रूर देखें। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले हिंदी में हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि सुबह का सुहावना समय था। अकबर बीरबल तथा राजकुमार सलीम के साथ टहलने चल दिया। कुछ देर बाद वे एक तालाब किनारे पहुंचे। तालाब का पानी साफ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ये पहला पैराग्राफ हमने दिया है, बीच में गैप रखा है, यहीं पर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि देखो कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, इसका फिर से एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसकी इंग्लिश हम लोग बनाना शुरू करते हैं। जैसे सुबह का सुहावना समय था। देखिए, सुबह का सुहावना समय था, अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो दोस्तों यहाँ पर ईट का यूज करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले ईट लगा देंगे। था आ रहा है तो वाज वेयर का ट्रांसलेशन है, तो ईट वाज यहाँ लिख देंगे। सुहावना की इंग्लिश लिख देंगे प्लीजेंट। प्लीजेंट मीन्स होता है सुहावना दोस्तों। तो कहने का मतलब दोस्तों, हमको सुहावना की स्पेलिंग मतलब मीनिंग पता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और आपको सुहावना की अंग्रेजी नहीं पता है तो आप यहाँ पर रुक जाएंगे। तो सो गाइज, इंग्लिश वर्ड मीनिंग जो है अच्छे से तैयार करें, उसके लिए हमने वीडियो बना दी है, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं और जिससे अपनी इंग्लिश वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी को भी मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका ट्रांसलेशन ये हो गया हमारा, इट वॉज प्लीजेंट। अब उसके बाद सुबह का समय था ना, तो यहाँ हम लिख देते हैं मॉर्निंग। समय के लिए आप कुछ नहीं लिखेंगे, खाली आप लिख देंगे मॉर्निंग, क्योंकि खुद बता रहा है कि मॉर्निंग मतलब सुबह का समय, सुबह होता है। आप ऐसा ट्रांसलेशन नहीं करेंगे इट वॉज प्लीजेंट मॉर्निंग टाइम, वो ट्रांसलेशन गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन इसी तरह करेंगे, इट वॉज प्लीजेंट मॉर्निंग, यानी सुबह का सुहावना समय था। आपको समझ में आया कि अगर इस तरीके का आता है तो पहले आप सुबह मॉर्निंग नहीं लिखेंगे, सबसे पहले आप इट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग और लास्ट की इसकी जो है था कि इंग्लिश इट वाज लिखेंगे, फिर उसके बाद सुहावना की अंग्रेजी, मॉर्निंग और सुबह की अंग्रेजी सबसे लास्ट में आपको लिखनी है। तो दोस्तों, हिंदी में कुछ रहता है, इंग्लिश में कुछ और तरीके से इसको सेट करना होता है, और यही तो आप लोगों को सीखना है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि अकबर बीरबल तथा राजकुमार सलीम के साथ टहलने चल दिया ना। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले कौन टहलने चल दिया, अकबर। तो सबसे पहले अकबर का नाम लिख देते हैं, अकबर। बीरबल तथा राजकुमार सलीम के साथ, साथ की इंग्लिश हम लोग लिखते हैं यहाँ एलॉन्ग। एलॉन्ग किसके किसके साथ, बीरबल, यहाँ बीरबल लिख देते हैं हम लोग, एलॉन्ग बीरबल, तथा की अंग्रेजी एंड यहाँ लगा देते हैं। राजकुमार सलीम है तो राजकुमार की इंग्लिश यहाँ लिखेंगे प्रिंस सलीम। किसके लिए चल दिए, के साथ टहलने चल दिए, फॉर वॉकिंग, फॉर वॉकिंग। तो दोस्तों, ये रहा इसका कि अकबर बीरबल तथा राजकुमार सलीम के साथ टहलने चल दिया। तो अकबर एलॉन्ग बीरबल एंड प्रिंस सलीम फॉर वॉकिंग। अकबर के साथ यहाँ पर चल दिए कि अंग्रेजी वेंट, यहाँ वेंट भी लगाना पड़ेगा आपको, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक, आप वेंट भी लगा रही, अकबर वेंट एलॉन्ग बीरबल एंड प्रिंस सलीम फॉर वॉकिंग। अब एकदम बिल्कुल सेट हो गया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए और आगे कर लेते हैं हम लोग, कुछ देर बाद। तो कुछ देर बाद की इंग्लिश होगी आफ्टर सम टाइम। क्या हो जाएगी, आफ्टर सम टाइम का मतलब होता है कुछ देर बाद। कुछ देर बाद क्या हुआ, वे एक तालाब किनारे पहुंचे। वे की इंग्लिश यहाँ दे लिख दीजिए, क्योंकि तीनों प्लूरल में हो गए, दे लिख देंगे। पहुंचने की इंग्लिश हम लोगों ने रीच्ड लिख दिया, दे रीच्ड
तालाब के किनारे ना, दे रीच्ड बैंक, बैंक माने किनारा होता है, जैसे नदी का, तालाब का, बैंक ऑफ आ पोंड, पोंड मीन्स होता है तालाब, ठीक है, तालाब किनारे पहुंचे। तालाब का पानी साफ था। द वाटर ऑफ पॉन्ड, वाटर ऑफ पॉन्ड वाज क्लियर, तालाब का पानी ना, द वाटर ऑफ पॉन्ड वाज क्लियर, क्लियर मतलब साफ था या स्वच्छ था। तो दोस्तों ये रहा इसका ट्रांसलेशन जिसको हमने ये बता दिया। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आगे तक लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए जो बचा हुआ पार्ट आया था इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आगे की स्टोरी क्या है, तो दोस्तों आगे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब तालाब का पानी साफ था तो क्या हुआ, अतः अकबर ने तालाब में नहाने का निश्चय किया ना। राजकुमार सलीम भी नहाने को तैयार हो गए। उन्होंने अपने कपड़े उतारकर बीरबल को, बस थोड़ा सा बचा हुआ और बने रहिएगा, और इसका कैसे ट्रांसलेट होगा उसको भी हम बता देते हैं ताकि आज की ये वीडियो कंप्लीट वीडियो बन जाए। अतः के लिए हम लोग सो लिख देंगे, सो मतलब इसलिए या अतः होता है, ठीक है, हमने सो या इसलिए लिख दिया। अकबर ने तालाब में नहाने का निश्चय किया, सो, फिर उसके बाद लिख देंगे अकबर, निश्चय किया ना, तो अकबर डिसाइडेड, डिसाइडेड टू टेक बाथ, टू टेक अ बाथ, इसलिए अकबर ने नहाने का निश्चय किया। राजकुमार सलीम भी नहाने को तैयार हो गए। प्रिंस सलीम आल्सो रेडी टू टेक बाथ, राजकुमार सलीम भी नहाने को तैयार हो गए। उन्होंने अपने कपड़े उतार कर बीरबल को दे दिए, उतार कर ना, पुटिंग ऑफ, पुटिंग ऑफ, पुट ऑफ मतलब होता है उतारना, पुटिंग ऑफ दियर क्लॉथ्स, दियर क्लॉथ्स बीरबल को दे दिए। दे हैंडेड टू बीरबल, बस हो गया दोस्तों। यही इसका जो है हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद होगा, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा, और कभी भी अगर इंग्लिश दी रहे तो उसका हिंदी में अनुवाद इस तरह से आप लोग कर लेंगे। अगर आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे ना तो एक दिन बहुत ही अच्छे ट्रांसलेटर आप लोग, अनुवादक बन जाओगे, और आपको ये पता भी नहीं चल पाएगा कि आप कितनी जल्दी कैसे सीख गए। तो सो गाइस प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करें, और जितनी भी वीडियोज है सभी को वॉच करें अच्छे से, और पूरा नॉलेज लें, और अपना कमेंट लास्ट में देना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी टॉपिक के साथ और भी अच्छी स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।